सीलिंग फ़ैन 3 वायर कनेक्शन। अगर आपने अपना सीलिंग फ़ैन बैंड करवाया है या आप अपना सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर चेंज करते वक्त उसकी तारों के कनेक्शन करना भूल गए हैं कि कौन सी तार कहाँ लगानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फ़ैन की कौन सी तार कहाँ लगती है, कौन सी तार कैपेसिटर की है और कौन सी तार मेन है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपके सामने ये एक सीलिंग फ़ैन रखा हुआ है और उसके 3 वायर हैं और हर वायर का कलर भी अलग है। मैंने आपको ये बताना है कि कौन सी तार आपकी मेन है और कौन सी तार आपकी कैपेसिटर की है और किस तरह इसके चक्कर जो है वो सीधे होंगे अगर उल्टे हों तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसके कनेक्शन करने का तरीका बताऊँगा। सबसे पहले हमें एक सीरियस लैंप चाहिए। सीरियस लैंप के बगैर आप इसके कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। सबसे मेन काम इसमें सीरियस लैंप का होता है। 100 वाट का बल्ब का आपके पास एक लैंप होना चाहिए। 100 वाट हो या 200 वाट का बल्ब आपके पास, शीशे वाला बल्ब जो होता है वो होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है सीरियस लैंप बनाने का। आपका लैंप जो है, आपका बल्ब की तार जो है वो 2 तारें होंगी। आपने कोई सी भी एक तार डिस्कनेक्ट कर देनी है, बीच में से काट देनी है। एक तार को आपने काट देना है। जब आप एक तार काट देंगे तो आपका सीरियस लैंप तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक तार काटने से सीरियस लैंप तैयार। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है सीरियस लैंप बनाने का। अब हमने आपको कनेक्शन बताने हैं कि कौन सा तार का कनेक्शन कहाँ लगेगा, कैपेसिटर का कहाँ लगेगा और मेन तार कहाँ लगेगी। ये हमारे पास जो है 100 वाट का बल्ब मौजूद है। आपने इसकी लाइट की तरफ, इसकी रोशनी की तरफ देखना है और सारा काम इसकी रोशनी का है कि आपने इसकी रोशनी को लाजमी नोट करना है। तो ये 2 तारें हैं सीरियस लैंप की। हमने 2-2 पॉइंट पर लगानी है तारें। एक तार हम एक पॉइंट पे पंखे के लगाएंगे और दूसरी तार हम दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। सबसे पहले हम एक तार रेड पे लगाएंगे और एक जो है हम ब्लैक पे लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा बल्ब जो है वो कितना ग्लो कर रहा है, इसकी रोशनी कितनी है। एक हमने रेड पे लगाई है और एक हमने ब्लैक पे लगाई है। अब हमने देखा है हमारा बल्ब कितना रोशन हो रहा है। आपने भी नोट कर लिया है, रोशनी आपने लाजमी नोट करनी है। अब हमने एक रेड पे लगे रहने देनी है और दूसरी तार हमने येलो पे लगानी है और बल्ब की रोशनी की तरफ देखना है कि हमारा बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट पर भी लगाने से बल्ब की रोशनी कम नहीं हुई। दोनों पॉइंटों पे जो है हमने लगाया है, रेड पे एक तार लगाई है और एक हमने लगाई है ब्लैक पर, और फिर हमने लगाई है रेड पर और येलो पर। अब हम लगाएंगे एक येलो पर और एक ब्लैक पर। अब हम देखेंगे हमारा बल्ब कितना ग्लो कर रहा है। तो ये देखिए हमारा बल्ब यहाँ कम ग्लो कर रहा है। जब हमने एक ब्लैक पर और एक येलो पे लगाई है तो हमारा बल्ब कम ग्लो कर रहा है। तो ये 2 तारें हमने नोट करनी है कि ये दोनों तारें जो हमारी, जहाँ बल्ब कम जो ग्लो कर रहा है, ये तारें हमने दोनों नोट रखनी है। जिस तारों पे बल्ब कम ग्लो करेगा ये दोनों तारें हमारे कैपेसिटर की होंगी, जहाँ बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा वो कैपेसिटर की तारें नहीं होंगी। 2 तारें हमारी जो बहुत ज़्यादा कम ग्लो कर रही हैं वो येलो है और ब्लैक है। इन 2 तारों को हमने कैपेसिटर लगाने हैं और जो रेड पॉइंट है जिस पे बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है उसे हमने मेन बनानी है। तो ये हमारी रेड मेन है और ब्लैक और येलो जो है हमारी 2 कैपेसिटर की तारें हैं। सबसे पहले हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे 2 तारों पर, फिर हम इसके चक्कर जो है इसके सीधे करने आपको बताएंगे। तो ये दोनों तारें हमारे कैपेसिटर की हैं जिस पे बल्ब कम ग्लो कर रहा था। यहाँ हम एक एक पॉइंट पर कैपेसिटर लगाएंगे। 2 पॉइंट हमने ट्रेसे हैं, ब्लैक और येलो। इन दोनों पर हम कैपेसिटर का एक एक पॉइंट लगाएंगे। 2 ही कैपेसिटर के पॉइंट होंगे या तारें होंगी। आपने 2 तारें कैपेसिटर की एक एक पंखे की एक एक तार पर लगा देनी है। जो तारें हमने 2 ट्रेसी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें कोई हिसाब नहीं है, जहाँ मर्ज़ी आप तार लगा सकते हैं। जो तारें हमने 2 ट्रेसी हैं जहाँ बल्ब कम ग्लो हो रहा था। तो ये हमारा कैपेसिटर लग गया है। अब हमारे पास एक तार बची है, वो हमारी एक मेन है जिस पर बल्ब जो है ज़्यादा रोशन हो रहा था, ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तो सीरियस लैंप की एक तार हम लगाएंगे रेड पर और दूसरी तार हम लगाएंगे कैपेसिटर के एक पॉइंट पर और चक्कर देखेंगे सीधे कहाँ हो रहे हैं। तो ये देखें हमारा ऊपर वाला जो गाटा है वो उस साइड पे घूम रहा है, तो हमारे चक्कर यहाँ पर सीधे हैं। अगर आपका दूसरी साइड पे घूम रहा होगा, मेरी अपनी वाली साइड पर आ रहा होगा जैसे यहाँ को आ रहा है, तो ये चक्कर उल्टे हैं। हमने गाटे को देखना है क्योंकि हमारा पंखा जो है वो उस टाइम ज़मीन पे है। ये देखें गाटा उस साइड पे जा रहा है तो चक्कर सीधे हैं। अगर गाटा आपकी साइड पर आ रहा है तो चक्कर चक्कर जो हैं वो उल्टे हैं। तो ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। अगर पंखा टंगा होगा तो फिर पंखा जो है वो गाटा नहीं घूमेगा, नीचे वाला हिस्सा घूमेगा, तो पंखा आप वाली साइड में घूमेगा खुद ही।
जो चक्कर है वो सीधे हो जाएंगे। अब आपने जो है एक जो मेन जो देनी है ना, अब हमारा सिर्फ का काम ख़त्म हो गया, अब आपने मेन देनी है। तो आपने एक मेन लगानी है लाल को, और दूसरी जो मेन लगानी है कैपेसिटर वाले पॉइंट ब्लैक को, जहां आपके चक्कर जो है वो सीधे हुए हैं। एक रेड को लगेगी मेन और दूसरी मेन लगेगी ब्लैक को। तो क्योंकि हमारे सीलिंग फ़ैन के चक्कर जो है वो ब्लैक को लगने से सीधे हुए हैं, अगर जो आपके येलो पे या कोई और कलर पे लगकर सीधे होंगे तो आपने उसे दूसरी मेन देनी है कैपेसिटर के पॉइंट पर। एक हमारी मेन होगी रेड वाली जो सिंगल है, और दूसरी हमारी जो मेन हो गई है वो कैपेसिटर के पॉइंट वाली जो ब्लैक है। तो फ्रेंड ये तरीक़ेकार है 3 वायर सीलिंग फ़ैन के तारों के कनेक्शन करने के। इस तरह आप किसी भी सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कर सकते हैं जिसकी वेंडिंग के अंदर से 3 तारें निकल कर आ रही हों। रंग चाहे जो सा भी हो, मगर तरीक़ेकार यही रहेगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।